और तिरुपति प्रसाद विवाद में नोटिस जारी किया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, जहां घी सप्लाई करने वाली कंपनी को नोटिस स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है। ये कारण बताओ नोटिस है। घी सप्लाई करने वाली कंपनी के 4 सैंपल जो है फेल हुए। FSSAI ने कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया है। तो तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंत्रालय को 4 कंपनियों से सैंपल मिले थे, जिनमें से एक कंपनी का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया, जिससे मिलावट की बात सामने आई है। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इस कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। कारण बताओ ये नोटिस है और पूछा गया है कि आखिर किस वजह से जो सैंपल है वो फेल हुआ है, इसको लेकर जानकारी जो है वो साझा की जाए। आपको बता दूं कि तिरुपति में जो नैवेद्यम प्रसाद है उसको लेकर जिस तरीके से लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आया, चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने प्रसाद का सैंपल टेस्ट जब कराया तो उसमें ये बात निकलकर सामने आई कि इसमें एनिमल फैट का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है घी में। और उसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर टीडीपी ने आरोप लगाए, तो वहीं जगन मोहन रेड्डी ने भी इस मामले को लेकर अपना बचाव करते हुए कहा कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे चंद्रबाबू नायडू। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इसने लोगों की धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को जो है वो काफी हद तक दुख पहुंचाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर अब एहतियातन जो है वो वहां के प्रसाद के लिए जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है उनके सैंपल जांच में जो है वो भेजे जा रहे हैं। मनोहर केसरी दिल्ली से हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, बीते दिनों जेपी नड्डा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में पूछा गया था और अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो है वो नोटिस बकायदा जारी कर दिया गया। किस कंपनी को ये नोटिस जारी किया गया है और क्या कुछ इस खबर पर पूरी अपडेट है, विस्तार से बताइए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने की जो एक संस्था है FSSAI, जो फूड सेफ्टी एक्ट को जमीन पे उतारती है, फूड क्वालिटी को चेक करवाती है, तो उन्होंने 3 दिन पहले तमिलनाडु की एक कंपनी AR फूड प्राइवेट लिमिटेड इंडिया है, जिनको उन्होंने नोटिस जारी किया है। नोटिस इसलिए जारी किया है जब जेपी नड्डा ने कहा था कि हम मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से बात की है और उनसे रिपोर्ट तलब किया। तो रिपोर्ट जब केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के पास आई तो FSSAI टीम ने उन्हें देखा और पाया कि जो फूड सेफ्टी 2006 एक्ट है उसका साफ तौर से उल्लंघन किया गया है। इसका मतलब यह है कि प्रसाद में मिलावट पाई गई है। हमारे पास वो एक्सक्लूसिव कॉपी है इंडिया न्यूज के पास, जिसमें वो सारी बातें लिखी गई है कि किस तरह से FSSAI की टीम ने उन्हें नोटिस भेजा है और पूछा है कि आखिरकार आपके खिलाफ जो है फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड मानक है FSSAI का उस पे वो कंपनी खरी नहीं उतरी है, क्योंकि उसके 4 सैंपल्स फेल पाए गए हैं। जहां तक तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम की बात है तो 4 कंपनी जो है सो घी को सप्लाई कर रही थी। इनमें से एक कंपनी ये तमिलनाडु की है, जिनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और जवाब देने की तारीख कल खत्म हो चुकी है, यानी 23 सितंबर को ये डेडलाइन खत्म हो गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी की ओर से FSSAI कोई जानकारी दी है या नहीं दी है। अगर नहीं दी गई होगी तो उनके खिलाफ एक्ट के तहत जो है सो कार्रवाई की जाएगी। जी। इसके अलावा जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब तक जो जांच आगे बढ़ती हुई नजर आई, जब से रिपोर्ट सामने आया जिसपे खुलकर जो है एनिमल फैट के इस्तेमाल की बात जो है वो सामने आई है, ऐसे में अब क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आने वाले समय में कोई गाइडलाइन जो है वो जारी की जा सकती है? तमाम जो देश भर के मंदिर हैं उनमें प्रसाद को लेकर किस तरीके से जो चीजें हैं और जो सामग्री है उनका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक बेहद ही संवेदनशील मामला है। मनोहर, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और इसके साथ साथ अब फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से FSSAI की टीम को कह दिया गया है कि वो जो है फूड क्वालिटी की चेकिंग को लेकर के ड्राइव चलाएं और हर एक स्टेट में, क्योंकि अगर आप इसी मामले को देखेंगे तो इसकी जो जांच की गई है वहाँ की लोकल जो FSSAI की टीम है उन्होंने इस बात को देखा है, पाया है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में की सरकार भी
उन तमाम मंदिरों में जहाँ लड्डू प्रसाद के रूप में मिलते हैं या पकवान की बात होती है, उन पे भी नजर रख रही है कि कहीं मिलावट तो नहीं है। जी। इसके अलावा किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब आगे स्वास्थ्य मंत्रालय की जांच जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है, मनोहर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 23 सितंबर तक की डेडलाइन थी। एफएसएसआई की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और साफ तौर से अगर आप देखेंगे तो उस नोटिस में लिखा हुआ है कि आखिरकार आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, क्यों नहीं आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उनके लाइसेंस नंबर भी उसमें दिया हुआ है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कंपनी की ओर से क्या जवाब दिया गया है, क्योंकि जो मानक है, मानक पर खरे नहीं उतरा है घी। तो ऐसी स्थिति में ही ये एक्शन लेने की बात की जा रही है, जिसमें 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। जी। दर्शकों तक पहुंचाने के लिए तो इस पूरे मामले में अब स्वास्थ्य विभाग जो है वो